एक समय की बात है। किसी गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सूरज की एक बहन जिसका नाम माला था, उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन सूरज माला से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक सांप ने सूरज का रास्ता रोक दिया। अरे सांप, इसने तो मेरा रास्ता रोक लिया। अब मैं आगे कैसे जाऊं? तू बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुझे डस लूंगा। हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं अपने माता पिता का एक ही पुत्र हूं, बहन का एक ही भाई हूं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर में मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तुम्हारे नवग्रह की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो सूरज परेशान हो गया और बोला, ठीक है नाग देवता, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने सूरज की बात मान ली और थैले में बैठ गया। उसने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए और अपनी बहन माला के घर पहुंचा। माला उस समय नवग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने सूरज को आते हुए देखा और बोली, सूरज भैया, तुम बहुत दिनों बाद आए हो और बहुत ही अच्छे शगुन में आए हो। बैठो, मैं नवग्रह की कहानी शुरू करने जा रही थी। पहले वो कह लूं, तुम भी मेरी कहानी सुनो, फिर पूजन के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं। पहले तुम कहानी सुनाओ, मैं ध्यान से सुनता हूँ। माला कहानी कहने लगी। सूरज भी ध्यान से कहानी को सुनने लगा। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। इस तरह कहानी सुनाकर माला जब खड़ी हुई तब उसकी नजर सूरज के बगल में रखे थैले पर गई। वो सूरज से बोली, सूरज भैया, इस थैले में क्या लाए हो? सूरज कुछ बोल पाता उससे पहले ही माला उस थैले को उठाकर रसोई में ले गई। उसने थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। माला ने बाहर आकर खुशी से सूरज को वो हार दिखाया। सूरज भैया, तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। देखो, मैंने इसे पहन भी लिया और फल तो मैंने बच्चों को खाने के लिए दे दिए। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे मामा लाए हैं। माला की बात सुनकर सूरज हैरान रह गया और बोला, माला मेरी बहन, उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मौत का सामान था। ये सुनकर माला घबरा गई। सूरज ने माला को सारी बात बताई और बोला, बहन, तेरे ही नवग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो सांप हार बन गया। ये सब तेरे ही भाग्य से हुआ है। तेरे कारण मेरे प्राण बचे हैं। तेरे भाग्य से सांप हार बन गया। सूरज भैया, तुम्हारे नवग्रह की दशा लगी है। तुम अब घर जाकर भाभी से कहना कि वो भी नवग्रह की कहानी कहें। देखना, बहुत जल्द नवग्रहों की दशा तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। भगवान मेरे भैया को सारी मुसीबतों से बचाए रखना। जुग जुग जियो मेरे भैया। ऐसा कहकर माला ने अपने भाई सूरज को विदा किया। सूरज अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से सारी बात कही। पूनम, हमारे नवग्रह की दशा लगी है। हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना। तुम कहोगी और मैं सुनूंगा। जाओ, एक लोटा जल भर कर लाओ। साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। सूरज की पत्नी सारी सामग्री ले आई। दोनों ने कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। इस तरह सूरज और उसकी पत्नी रोजाना एक दूसरे से कहानी कहते थे। धीरे धीरे सूरज की नवग्रहों की दशा ठीक हो गई। इसी तरह यदि कोई सच्चे मन से नवग्रह की कथा को पढ़ता है और सुनता है
उसके ऊपर सदैव नवग्रह की कृपा बनी रहती है और कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुमन बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, परंतु उसे हमेशा इसी बात का दुख था कि उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा, घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लानी है, तुम सब मेरे साथ चलो। सभी बहुएं टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल पड़ती हैं। सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां एक सांप निकला, जिसे देख बड़ी बहू डर गई और उस सांप को खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। भाभी, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, नहीं मार रही, पर एक जीव के लिए तुम्हारे मन में इतनी दया, जैसे तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वो नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर नाग से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वो हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुरंत नाग के पास पहुंची। उसने देखा वो नाग उसी स्थान पर बैठा है। वो उस नाग से बोली, नाग भैया नमस्कार। तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आपके रूप में भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। ठीक है बहन, मैं हमेशा एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर वो नाग वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर वो नाग मनुष्य का रूप लेकर सुमन के घर आया और बोला, मेरा नाम नागार्जुन है, मैं अपनी बहन सुमन को लेने आया हूँ, कृपया करके मेरी बहन को भेज दो। पर हमारी बहू का तो कोई भाई नहीं है। मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर पढ़ने चला गया था, ब्याह के वक्त मैं गांव में नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुमन बहू, तुम्हारा भाई नागार्जुन तुम्हें लेने आया है, कुछ दिन भाई के घर रह आओ। नाग छोटी बहू के कमरे में गया और उसे अपने बारे में बता दिया। छोटी बहू उसके साथ चल दी। रास्ते में नाग उससे बोला, बहन मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ, तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू अपने भाई नाग के कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़कर चलती रही और वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई। माँ, पिताजी, ये मेरी बहन सुमन है, अब ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आओ बेटी, अब कुछ दिन आराम से अपने भाई के घर रहो। एक दिन नाग की माता नाग को दूध दे रही थी, तभी सुमन बोली, माँ आज मैं भैया को दूध दे आऊँ? ठीक है बेटा, जा दे आ। सुमन ने गलती से नाग को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। सुमन, तुमने ये क्या किया? तुम जानती भी हो तुम्हारा भाई नाग गरम दूध नहीं पी सकता। देखो, गरम दूध पीने से बेचारे का मुंह जल गया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई माँ। कोई बात नहीं बहन, तुम्हें कहाँ पता था कि मैं गरम दूध नहीं पीता। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उदास मत हो। ऐसे ही कुछ दिन मायके में रहने के बाद नाग और उसके माता पिता ने सुमन को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, सुमन तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। नाग ने ये वचन सुन लिए। उसने सुमन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब इन सोने की वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। नाग ने सुमन को हीरे और मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, महाराज, हमारी दासी ने बताया है नगर के सेठ की छोटी बहू सुमन के पास हीरे मणियों से जड़ा एक हार है। हमें वो हार चाहिए, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सैनिकों, जाओ और नगर सेठ से वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। सैनिकों और मंत्रियों को देखकर सेठ डर गया और डर के कारण सेठ ने छोटी बहू सुमन से हार मंगाकर सैनिकों को दे दिया। सुमन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया
तो नाग वहां प्रकट हुआ। भैया, रानी ने आपका दिया हार छीन लिया है। वो हार मुझे अति प्रिय था। घबराओ नहीं बहन, रानी तुम्हारा हार नहीं पहनेगी। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो गले में नाग बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। उसने हार को नाग समझकर उतार फेंका। राजा ने सुमन को सेठ के साथ अपने महल में बुलाया और बोला, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे इस अपराध के लिए कठोर दंड दूंगा। राजन, मुझे क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यदि तुम सच बोल रही हो तो इस हार को अभी पहन कर दिखाओ। सुमन ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर सुमन को ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, देवर जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ भाभी, बोलो, क्या बात है? देवरानी जी का कोई भाई नहीं था। अचानक से भाई पैदा हो गया और उसने अपनी प्यारी बहन को इतने धन दौलत देकर विदा किया। बात कुछ हजम नहीं हुई। बड़ी बहू ने अपने देवर को अपनी देवरानी सुमन के लिए बहुत अच्छे से भड़का दिया था, पर तभी सुमन भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो अपने भाई नाग को याद करके रोने लगती है। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय नाग वहाँ प्रकट होता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूंगा। नहीं भैया, आप इन सब पर क्रोध ना करो। ये मेरे अपने हैं, आप इन्हें क्षमा कर दो। मैं तो बस इन्हें सच दिखाना चाहती थी और आज आपने अपनी बहन की लाज रख ली भैया। बड़ी बहू अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। सबने मिलकर हाथ जोड़कर नाग देवता से क्षमा मांगी और नाग देवता का स्वागत सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी कारण स्त्रियां नाग को भाई मानकर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं।